राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राजा की कहानी जो अपनी बलि रोज देता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का काम था। ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सातों भाइयों में अमन सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लादकर व्यापार करने की सारी जिम्मेदारी सातों भाइयों पर आ गई और सातों भाई बड़े ही मनोयोग से अपने कारोबार में लगे हुए थे। अमन को सबसे छोटा होने के कारण माँ तथा भाइयों के साथ साथ 6 भाभियों का भी बहुत प्यार मिलता था। अमन भी अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में बराबर की भूमिका अदा करता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता तो दरवाजे पर हर रोज खड़ी होकर उसकी 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लोटा भर के पीने को पानी देती और दाएं हाथ से देवर अमन को देती। एक रोज अमन ने सोचा कि भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती हैं, आज मैं बड़ी भाभी के दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर अमन ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई अमन की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी भरे लोटों को जब एक दूसरे के ऊपर करते हुए क्रॉसवाइज दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ का लोटा अमन को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन अमन ने पानी पीने से पहले भाभी से सवाल पूछा, भाभी आज मैंने भैया की जगह पर खड़ा होकर भी सीधे हाथ का पानी पीना चाहा, तो आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ का ही पानी दिया है, ऐसा क्यों? इस पर भाभी ने उसके जवाब दिया, अमन तुम्हें अगर सीधे हाथ का ही पानी पीना है तो अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के इतने वचन सुनते ही अमन के दिल पर तीर की तरह लगे। भाभी के सुने वचन अमन बर्दाश्त नहीं कर सका और अमन बिना पानी पिए ही भाभी से बोला, भाभी ये लो अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अब तभी आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा नगर में लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर अमन बिना पानी पिए ही वहां से चला गया और चलते चलते दूर नगर शेरगढ़ में पहुंच गया। शेरगढ़ के चारों तरफ से अमन और शांति का माहौल था, लेकिन शेरगढ़ का राजा हुकुम सिंह अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य परेशानी ने घेर रखा था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम वैद्यों से राजकुमारी को ठीक कराने के वास्ते लगा रखा था, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी था और अंत में राजा ने अपने राज्य में घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसे अपना आधा राज्य और बेटी का राज तिलक भी दे दूंगा। अमन अब राजा हुकुम सिंह की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य के चारों तरफ शांति का माहौल है और राजा की राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो
अमन ने किसी सज्जन से पूछा कि भाई यह किस तरह की चर्चा है। तो उस सज्जन ने बताया, राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे हकीम वैद्य उसके इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में दुख का माहौल है। इतना सुनते ही अमन राजा के परिसर की ओर चल दिया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि परिसर में बहुत सारे वैद्य हकीम राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तब वह एक कोने में जाकर खड़ा होकर सभी हकीम वैद्यों को देखने लगा और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। हर रोज की तरह हकीम वैद्य शाम को हताश होकर अपने अपने घर लौटने लगे और अमन ने राजा के मंत्री से कहा, महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, थोड़ा सा मौका मुझे भी दिया जाए। जिस पर मंत्री ने अमन का प्रस्ताव राजा के सामने रखा तो राजा बोला, ठीक है, अमन को बुलाया जाए। अमन को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो अमन, निवारण हेतु तुम क्या करना होगा तुम्हें। तो अमन बोला, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी कनक के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने अमन की बात को मान लिया और शाम होते ही एक रात अपनी बेटी कनक के साथ कक्ष में उसको ठहरा दिया। अमन कनक के कुछ फासले पर कुर्सी डालकर बैठ गया और पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकली और परिसर में होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद अमन ने राजकुमारी को जगाकर स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उसके बाद अमन ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा तो राजकुमारी घनी रात होने के कारण फिर से सो गई और अमन मुस्तैदी से अपनी कुर्सी पर जा बैठा। 4 बजे के आसपास नागिन लौटी और कनक के मुंह के रास्ते पेट में घुस गई। मुस्तैद बैठा हुआ अमन यह सब देख रहा था। सवेरा हुआ। राजा सहित परिसर के बाकी लोग अमन के पास पहुंचे और अमन से पूछा, अमन, किस नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं। तो अमन ने कहा कि महाराज, लेकिन मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। तो राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने को की आशा की खुशी में जो उससे कहा कि ठीक है, और राजा ने मंत्री से आदेश दिया कि मंत्री जी, अमन को जो कुछ चाहिए सब कुछ दिया जाए। तो मंत्री ने कहा, जी महाराज। मंत्री ने अमन से सामग्री के बारे में पूछा तो अमन बोला, मुझे एक 10 फीट लंबा और मोटा, अंदर से साफ किया हुआ, एक तरफ से खुला हुआ और एक तरफ से बंद खुले मुंह की डांट सहित बांस चाहिए और एक रात का उसी तरह एकांत में समय चाहिए। मंत्री ने सारा सामान जल्दी से तैयार कराया और अमन को दे दिया। अमन शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही उसी तरह फिर से वह मुस्तैदी पर बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजने को हुए तो अमन ने बांस को उठाया और लड़की के मुंह पर लगाकर बैठ गया और नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। 12 बजते ही जैसे नागिन निकली और बांस में घुस गई तो अमन ने तुरंत कसकर डांठ लगा दी और नागिन को बांस में बंद कर दिया। उसके बाद बांस को कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा का परिसर में बाकी सदस्यों के साथ फिर से आगमन हुआ तो अमन को सोते हुए पाया। तो मंत्री ने अमन को जगाया और राजा ने अमन से पूछा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तो अमन बोला, हाँ जी महाराज, मेरा काम पूरा हो गया है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। उसे अपने सैनिकों के द्वारा
करवाना है। तो राजा बोला, क्या काम बाकी है? इस पर अमन ने बोला कि महाराज, कोने में रखे हुए बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इस बांस को अच्छी तरह कुटवा दो। राजा का इशारा पाते ही सैनिक बांस को ले गए और मोगरियों से बांस को कूट दिया, जिससे नागिन कुचलकर उसके अंदर ही मर गई। इसके बाद अमन ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी राजकुमारी कनक को जगाइए और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो राजकुमारी सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे से पिता से मिलने के बाद मां के पास चली गई। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी कनक को स्वस्थ स्थिति में पाया तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक अपनी बेटी कनक का विवाह अमन के साथ कर दिया और आधा राज्य देकर राजा बना दिया। और अमन कुछ दिन राजा के पास रहकर जो अपना समय बिताने लगा और उसके बाद अमन अपना राज्य अपने ससुर को सौंपकर अपनी रानी कनक के साथ वापस अपने परिवार के पास उज्जैन आ गया, जहां 6 भाभियों के साथ पूरा परिवार बाकी के सदस्यों के द्वारा अमन और कनक का भव्य स्वागत हुआ और अमन और कनक अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। उज्जैन नगर के बाहर सीमा के समीप हर साल मेला लगता था, जिसमें बरगासुर नाम का दानव, जो 13 विद्या निधान और बड़ा ही ताकतवर था, वह हर साल मेले में आता और अपनी विद्या से जो मन भाई लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लेता था और अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा और जिसमें उसकी अमन की 6 भाभियां कनक को मेला देखने के लिए ले गईं। मेला देखने लगी। मेले में बरगासुर दानव भेष बदलकर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। जैसे ही बरगासुर की नजर कनक पर पड़ी तो वह बरगासुर को कनक भा गई और कनक को अपनी विद्या से मक्खी बनाकर उसने अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने स्थान असुरपुर में बनी एक गुफा की तरफ चल दिया और कनक को गुफा में ले जाकर 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। उधर 6 भाभियां कनक को मेले में काफी ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उन्हें कनक नहीं मिली। जब कनक नहीं मिली तो वह खाली हाथ घर लौट आई। अमन ने अपनी भाभियों से कनक के बारे में पूछा तो भाभियों ने कनक के गुम होने के बारे में सब कुछ बता दिया। अमन अपनी कनक से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही कनक की खोज में जाने की तैयारी करने लगा और जाने से पहले अमन ने अपने धनुष और तीर उठाए और एक तीर घर के आंगन में बनी दीवार में गाड़ दिया और अपनी मां सहित भाभियों से बोला, जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सभी लोग समझ लेना कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना कहकर अमन परिवार से विदा लेकर कनक की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते अमन जंगल में बनी एक साध्वी की मड़ैया पर पहुंच गया, जहां साध्वी से दुआ सलाम हुई। साध्वी ने कहा, बेटा, कुछ थके हारे लग रहे हो और यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? तो अमन ने अपना दुख साध्वी को बता दिया। तो साध्वी बोली, बेटा जाओ, मेरी मंडैया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और एक में पीने का पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ और थकान दूर करो। अमन जब उन पात्रों के पास पहुंचा तो देखा छोटे छोटे 2 पात्रों में लगभग 1-1 लीटर पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर अमन मन में सोचने लगा, इतने मामूली से पानी में वह कैसे कुल्ला दातुन करेगा और कैसे नहा धो लेगा और कितना उसे वह पी लेगा। खैर जो हो, अमन ने सोचा पहले कुल्ला दातुन कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर अमन ने पात्र में से 1 लुटिया पानी निकाल लिया
और जमकर कुल्ला दातुन किया। पात्र में जब उसने देखा तो पानी जितना पहले था उतना ही बना रहा। उसके बाद नहाने बैठ गया और लुटिया भर भर के नहाने लगा, लेकिन पात्र में पानी की कोई कमी नहीं आई। जमकर नहाने के बाद पीने वाले पात्र में से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन दोनों पानी के पात्रों में पानी जितना था उतना ही बना रहा। अमन यह सब देखकर हैरत में पड़ गया और साध्वी के पास पहुंचा तो साध्वी ने कहा, तरोताजा हो गए बेटा? तो अमन ने कहा, हाँ माँ। तो साध्वी कहने लगी, अब जाओ और मेरे धूने में अंगा गढ़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को उसी में गाड़ देना। इतना सुनते ही अमन धूने की तरफ चल दिया और धूने में से गढ़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो आधी रोटी के बराबर था। अंगा को देखकर अमन सोच में पड़ गया कि यह आधी रोटी के बराबर अंगा है और मैं भूख से बेचैन हूँ। इससे मेरी ही भूख शांत नहीं होगी, तो क्या तो मैं इसमें से खाऊं और क्या इसमें से बचाऊं। इसलिए इसमें से 2 टुकड़े कर लेता हूँ और जिनमें से एक को खा लेता हूँ और एक को गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर अमन ने अंगा के 2 टुकड़े किए, एक को गाड़ दिया और एक को खाने लगा। अमन अंगा को खाता रहा, लेकिन अंगा कम नहीं हुआ और अंत में अमन का पेट भर गया, लेकिन टुकड़ा हाथ में बना रहा। यह देखकर अमन अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, इस साध्वी का पानी भी निराला है और इसका अंगा भी अनोखा है, तो इस माँ का क्या कहना। और बचे हुए अंगे को धूने में गाड़कर साध्वी माँ के पास चला गया। साध्वी माँ ने उससे पूछा, खाना खा लिया? तो अमन सोचने लगा, माँ इतनी साध्वी है, इतनी शक्ति है, तो वह माँ से पूछने लगा, साध्वी माँ, क्या आप मेरी पत्नी कनक के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तो साध्वी बोली, बेटा, तेरी कनक को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही बलशाली और मायावी है। इतना सुनते ही अमन बोला, हे माँ, उस दानव से कनक को छुड़ाने का मुझे कोई तरीका बताइए। तो साध्वी बोली, बेटा, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती और अधिक जानने के लिए तो तुम्हें मेरी गुरु माँ नौना चंदारी के पास जाना होगा। आगे का तेरा मार्गदर्शन मेरी गुरु माँ नौना चंदारी ही करेंगी। इतना सुनते ही अमन बोला, ठीक है माँ, तो फिर मुझे गुरु माँ के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। तो साध्वी ने अपनी गुरु माँ नौना चंदारी का रास्ता बता दिया। अमन साध्वी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ता रहा और आगे महान साध्वी नौना चंदारी के पास पहुंच गया, जो 14 विद्या निधान और अनेक मायावी शक्तियों से परिपूर्ण थी, जिनका स्थान असुरपुर के करीब था। महान साध्वी नौना चंदारी के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। साध्वी नौना चंदारी के विद्या और माया शक्ति से बरगासुर अधिक शक्तिशाली होने के कारण बरगासुर नौना चंदारी से खौफ खाता था। नौना चंदारी के आश्रम में पहुंचने की अमन की साध्वी से दुआ सलाम हुई और साध्वी ने अमन से अपना परिचय और आने का कारण पूछा, तो अमन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसके बाद महान साध्वी नौना चंदारी ने पूर्व साध्वी की भांति अमन का आतिथ्य सत्कार किया और बोली, बेटा, इस मायावी दानव से कनक को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तेरी कनक को अपनी गुफा के 7 तालों के भीतर कैद करके रखा है और जब भी वह बाहर जाता है तो अपनी माया से उस गुफा का दरवाजा बंद करके जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता और कोई भी इंसान इसके काम में दखल देता है जो, तो उसे यह अपनी माया से पत्थर का बना देता है। इसलिए बेटा, कनक को छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना सुनते ही अमन बोला, माँ,
मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मैं आया हूं तो अपनी कनक के साथ ही वापस जाऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर साध्वी बोली, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो सुनो। जब मैं कहूं, जैसा मैं कहूं, अगर तुमने वैसा ही किया तो तुम अपनी कनक को अपने साथ ले जाओगे, अन्यथा तुम्हारी एक चूक तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनते ही अमन बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। इस पर साध्वी बोली, बेटा अब शाम का समय है और इस समय दानव अपनी गुफा में होगा, इस समय जाना ठीक नहीं है। इसलिए कल सुबह जब दानव गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए, तब तुम मेरी धूनी में से अपनी दोनों मुट्ठी राख भर के ले जाना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की जो राख दरवाजे पर मार देना, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ सातों ताले खुल जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अभी सिर्फ मिल सकते हो, ले जा नहीं सकते। ले जाने के लिए क्या करना होगा यह मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओ तो दूसरे हाथ की जो तुम्हारी राख है उसको उसके दरवाजे पर रख देना, जिससे गुफा के दरवाजे बंद हो जाएंगे और सीधे मेरी कुटिया में आकर घुस जाना। कोई पीछे से आवाज लगाए तो मुड़कर मत देखना, अगर तुमने मुड़कर देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अमन कहने लगा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। अमन ने जो साध्वी से कहा, उसके बाद अमन खाना पीना खाकर सो गया। सुबह होते ही जाने के लिए वह माँ के आदेश का इंतजार करने लगा। अब जाने का समय हो गया है। माँ ने कहा, अमन, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है, माँ ने उसे अच्छी तरह से याद कराया और समझाया। जो मैंने तुम्हें समझाया है वह याद है ना? तो अमन बोला, हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो माँ कहने लगी, ठीक है, अब दानव गुफा से जा चुका होगा, अब तुम जा सकते हो। साध्वी ने कहा। तो साध्वी का आदेश पाते ही अमन दानव की गुफा के दरवाजे पर पहुंचा और दाएं हाथ की मुट्ठी से जो राख थी वह दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाजों के साथ साथ अंदर के सातों ताले खुल गए और अमन बड़ी ही आसानी से गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को कैद हुए पाया। जैसे ही कनक ने अपने पति अमन को गुफा में अपने पास देखा तो वह अमन से लिपट गई और रोने लगी और बोली, नाथ, मुझे यहाँ से ले चलो। अमन भी अपनी कनक को देखकर भाव विभोर हो गया और बोला, प्रिय, तुम चिंता न करो, मैं आ गया हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अभी तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता, अभी कुछ समय तुम्हें ठहरिए रखना होगा। अमन की बात सुनकर कनक को संतोष हो गया और अमन अपनी पत्नी से मिलने के बाद गुफा के बाहर आ गया और दरवाजे पर आकर उसने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार दी और दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद साध्वी की कुटिया की तरफ चला गया कि दानव का आना हो गया और गुफा से निकलकर जाते हुए अमन को दानव ने देख लिया और वह पीछे से मानव स्वर में अमन को आवाज देने लगा, हे पथिक, पीछे तेरा कुछ सामान गिर गया है, उसे ले जा। अमन ने मानव रूपी आवाज सुनी तो साध्वी की दी हुई चेतावनी को भूलकर चूक कर बैठा और पीछे देख लिया। पीछे देखते ही अमन पत्थर का बन गया। अमन को पत्थर का बनते ही अमन के आंगन की दीवार में लगा हुआ तीर गिर गया और जैसे ही तीर गिरा वैसे ही 6 भाभियां और उसकी मां रोने लगी। शाम को 6 भाई अपने जहाजों के कारोबार से घर लौटे तो घर में मातम देखा। तो 6 भाइयों ने माँ से पूछा, माँ, यह मातम क्यों है? तो माँ बोली, बेटा, यह देखो, तुम्हारे अनुज अमन के द्वारा गाढ़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा अनुज अमन हमारे बीच नहीं रहा। 6 भाइयों ने तीर को जब देखा तो बोले, माँ, तू चिंता ना कर,
हम अभी अपने अनुज अमन की खोज खबर के लिए निकलते हैं और उसे लेकर वापिस आते हैं। इतना कहते ही 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाए और एक एक तीर गाड़ दिए और माँ से बोले, माँ, अमन की तरह ही हमारे तीर भी जब तक गढ़े रहेंगे तब तक हम सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर भी गिर जाए तो समझ लेना हम भी इस दुनिया से जा चुके हैं। इतना कहकर 6 के 6 भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। अमन की खोज में चलते चलते 6 भाई उस पहली वाली साध्वी के पास पहुंचे और साध्वी को नमन करने के बाद साध्वी से पूछा, माँ, क्या तुमने अमन नाम के हमारे भाई को देखा है? तो साध्वी ने अमन को जो अमन की तरह उन भाइयों का आतिथ्य करने के बाद बताया, बेटा, तुम्हारा भाई मेरी गुरु माँ नौना चंदारी के पास गया था। आगे क्या हुआ यह तो मेरी माँ गुरु माँ नौना चंदारी ही बता सकती है। इतना सुनते ही 6 भाई साध्वी के चरणों में शीश झुकाया और आगे गुरु माँ नौना चंदारी से मिलने के लिए बढ़ गए। लंबा सफर तय करके नौना चंदारी के आश्रम में पहुंचने पर 6 भाइयों ने गुरु माँ नौना चंदारी को नमन किया। तो नौना चंदारी ने 6 भाइयों से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं? तो इस पर बड़े भाई ने जवाब दिया कि माँ, हम अमन के बड़े भाई हैं और अमन और उसकी पत्नी कनक की खोज में निकले हैं। इतना सुनते ही नौना चंदारी बोली, बेटा, आप लोग सफर के हारे थके हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करो, कुछ खा पी लो और वापस चले जाओ। इस पर 6 भाई बोले, माँ, यह आप क्या कह रही हैं? हम अपने अनुज और उसकी पत्नी के बिना नहीं जा सकते। तो माँ कहने लगी, नहीं जा सकते? तो वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना खड़ा है और तुम्हारी अनुज की पत्नी कनक इस महादानव की गुफा में 7 तालों के भीतर बंद है। तुम्हारे भाई अमन ने भी उसे रिहा कराकर ले जाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अपनी जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। नौना चंदारी की इतनी बात 6 भाइयों ने सुनी तो बोले, माँ, हम जाएंगे तो अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ, अन्यथा हम भी उसी की तरह अपनी जान जो झोंक देंगे। माँ, अनुज तो पत्थर का हो गया, लेकिन कनक अभी सही सलामत गुफा में कैद है, तो कनक से मिलकर हम आते हैं। तो नौना चंदारी ने 6 भाइयों के साहस और प्रेम को देखा तो बोली, ठीक है, तुम जो भूल तुम्हारे भाई ने की थी तुम वह भूल मत करना, और अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। ठीक है। 6 भाई बोले, माँ, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब नौना चंदारी ने 6 भाइयों को अमन की तरह समझा दिया और कहा, दानव को अभी गुफा पर लौटकर आने में लगभग 3 घंटे का समय है और इस समय रहते ही तुम जो वापस आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना, और अपने दोनों हाथों में धूने की भभूत लेकर जो भेज दिया। 6 भाई दानव की गुफा पर पहुंचे और दरवाजे पर अपने दाहिने हाथ की भभूत दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के 7 ताले खुल गए और 6 भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठों को अंदर आते देखकर कनक उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और बोली, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वो भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। इस पर 6 भाई बोले, कनक बेटी, चिंता मत कर, हम तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी एक दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। हम साध्वी माँ से तुझे ले जाने का तरीका जानने के बाद कल दोबारा आएंगे और तुझे ले जाएंगे। कनक को अपने जेठों द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। बाहर निकलकर दरवाजे को बाएं हाथ की भभूत से बंद करके नौना चंदारी की कुटिया की तरफ चले ही थे कि बरगासुर दानव आ जाता है और अपनी गुफा से निकलते हुए 6 भाइयों को देख लेता है। तो एक
पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर वर्गासुर कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूं। जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो, मैं भी अपने घर पहुंच जाऊंगा। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज सुनते ही 6 भाइयों ने वही गलती कर दी जो उनके अनुज अमन ने की थी। नौना चंदारी की चेतावनी के बावजूद पीड़ित मनुष्य की मांगी मदद पर ध्यान चला गया और पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही 6 भाई पत्थर के बन गए। 6 भाइयों को पत्थर के बनने के बाद दानव वर्गासुर गुफा के अंदर गया और कनक से बोला, यहाँ कौन आया था? तो कनक बोली, दानवराज, मुझे क्या मालूम, मैं यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। आप ही बताइए, क्या कोई 7 तालों के भीतर बंद होकर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव बड़बड़ाता है कि उन गुस्ताखों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूँ अब कौन आता है। और मन में बड़बड़ाते हुए बरगासुर को सुनते ही कनक के पैरों तले जमीन निकल गई और सोचने लगी, हो ना हो इसने मेरे जेठों को मार डाला है। इसके बाद कनक जीने की उम्मीद ही छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके आंगन में बनी दीवार में से गढ़े 6 तीर नीचे गिर गए, जिनको देखकर अमन की माँ और 6 की 6 भाभियां जो रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। रोते रोते दिन से शाम, सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रुदन कम नहीं हुआ। राजा वीर विक्रमादित्य हर रोज की तरह रात को अपने नगर उज्जैन की जनता की खैर खबर लेने अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा ने देखा कि एक ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही हैं। पास जाकर जब ब्राह्मणी ने से पूछा, राजा ने पूछा, माँ तुझे क्या कष्ट है? तू इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही है? तो ब्राह्मणी बोली, महाराज क्या बताऊं, मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहाँ मौजूद हैं और एक बहू मेले से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की इतनी पीड़ा सुनते ही राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणी से कहने लगे, हे माँ तू चिंता न कर, तेरे बेटों को लेने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ और मैं वापस तभी आऊंगा जब तेरे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगी और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर वीर विक्रमादित्य ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े और रात भर घुड़सवारी करने के बाद एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात के थके हारे हाथ मुंह धोने और थोड़ा विश्राम कर लेने के वास्ते एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। सुगंधा के परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। सुगंधा का एक पुत्र और एक नव विवाहिता बहू थी जो हाथ में कंगन बांधे हुए झाड़ू लगा रही थी। राजा वीर विक्रमादित्य की नजर जब नव विवाहिता बहू के कंगना पर पड़ी तो विक्रमादित्य ने पूछा, माँ यह बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं है? इस पर ब्राह्मणी बोली, बेटा मेरी नव विवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया कि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के राजा यहाँ पर है। राजा धीर सिंह की चौकसी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने छुट्टी नहीं दी है, इसलिए शादी करते ही वापस चला गया और उसका यह कंगना इसीलिए नहीं खुल पाया। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य बोले, माँ ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है जो कुछ समय विश्राम करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपना साधारण भेष बनाया और ब्राह्मणी सुगंधा के बेटे मोहन के पास पहुंचे, जो कि रात को राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी में तैनात रहता था।
मोहन के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने मोहन से कहा, मोहन, आज तुम्हारे बदले मैं ड्यूटी करूंगा और तुम घर जा सकते हो, और जब तक हमारा संकेत ना मिले तब तक तुम घर पर रहोगे। तुम्हारे बदले की ड्यूटी हम करेंगे। इतना सुनते ही मोहन अपने घर के लिए चला गया और उधर राजा विक्रमादित्य साधारण भेष में राजा धीर सिंह की ड्यूटी पर तैनात हो गए। राजा धीर सिंह रात के 12 बजे पलंग छोड़कर नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मढ़ी थी, जिस पर रोज जाते थे, और चल दिए। विक्रमादित्य भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल दिया और राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की खोलते हुए तेल की कढ़ाई में अपने आप को डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कढ़ाई से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद कढ़ाई के तेल में से तेल राजा धीर सिंह के मांस को जो पी गई निकालकर। इसके बाद चंडी ने पास में रखे अमृत के पात्र में से कुछ बूंदें ली और कंकाल पर डाल दी, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़ा हो गया और चंडी के पैर छुए। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और कहा, धीर सिंह, अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झरा ले। राजा धीर सिंह ने आसन को लिया और झराना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह राजस्व से गरीब होने के कारण इसी प्रकार हर रोज आते और 1.25 मन सोना अपनी आहुति देकर प्राप्त करते थे। इसके बाद इस सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर विक्रमादित्य ने छुपकर सारी घटनाक्रम को देखा तो विक्रमादित्य शक्ति में आ गए और सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा की खातिर अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह हर रोज इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा धीर सिंह, नहीं मरने दूंगा। राजा वीर विक्रमादित्य ने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल दिए और राजा विक्रमादित्य भी छुपते हुए कुछ देर पीछे पीछे चलते हुए राजा धीर सिंह से पहले पहुंचकर पलंग की निगरानी में ड्यूटी पर तैनात हो गए और राजा धीर सिंह महल पहुंचकर पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह सारे सोने को याचकों में बांट देते। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए और शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जगने के प्रयास के चलते अपने राजकाज दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करते हुए और 12 बजने और राजा धीर सिंह की नींद खुलने से पहले राजा विक्रमादित्य 16 विद्या निदान होने के कारण अपने 2 वीर धीर सिंह पर ध्यान देते हैं, जिससे धीर सिंह गहरी निद्रा में सोता रहे। और जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह पर राजा विक्रमादित्य दिन में जुटाए हुए मीट मसाले लेकर चंडी की मढ़ैया की ओर चल दिए और चंडी की मढ़ैया पर पहुंचते ही जो मढ़ैया पर रखी चंडी की कढ़ाई में पहले हाथ में लाए मसालों को डाला, उसके बाद स्वयं कढ़ाई में कूद गए। कुछ ही देर बाद चंडी प्रकट हुई और कढ़ाई में से राजा विक्रमादित्य के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा, अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली, जिससे विक्रमादित्य अपने पहले रूप में आ गए। उसके बाद कढ़ाई में मसालेदार मांस के शोरबा को चंडी ने जब पिया तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तूने मुझे खुश ही कर दिया।
3 वर मांग ले, तुझे क्या मांगना है। आज तू जो भी कुछ मांगेगा वही पाएगा। इस पर विक्रमादित्य बोले, हे देवी, अगर तुम सचमुच मुझ पर खुश हो तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो भी कुछ मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, क्या मांगना चाहता है मांग ले। इतना सुनते ही विक्रमादित्य बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे अपने इस सोना झारने वाले आसन को दे दीजिए और दूसरे वरदान में आप मुझे अपने अमृत के घड़े को दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, हे धीर सिंह, ये तूने क्या मांग लिया, मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बेघर कर दिया। इस पर विक्रमादित्य बोले, हे देवी, तुमने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने मांगा है तुम्हें देना ही होगा। इस पर चंडी बोली, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी होगी। और विक्रमादित्य को आसन, अमृत का घड़ा देकर चंडी वहां से रवाना हो गई। और इधर विक्रमादित्य आसन और अमृत के घड़े को लेकर धीर सिंह के पास आकर सुरक्षा में उसकी तैनात हो गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। और उधर सुबह सूरज निकलने पर राजा धीर सिंह जब जगे तो उन्होंने दोनों वीरों को हटा लिया। वीर हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई और राजा धीर सिंह हड़बड़ाकर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए और अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। इन याचकों को मैं क्या दूंगा। अपने याचकों की आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका तो मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपनी जान विनाशने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में जा गए और अपनी कटार खींचते हुए अपने आप पर वार करना चाहते थे। तभी पीछा करते हुए विक्रमादित्य वहां पहुंचे और राजा धीर सिंह का हाथ पकड़ते हुए कटार छीन कर फेंक दी और उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप क्या करने जा रहे हैं। आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जरूरत है। आपको जीना है और इसी तरह हर फरियादी याचक का दामन खुशियों से भरना है। इस पर राजा धीर सिंह बोले, मगर यह सब होगा कैसे। तब राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपनी पीठ पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा धीर सिंह को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान। चंडी वाले आसन को देखते ही राजा धीर सिंह सकते में आ जाते हैं और एक निराश, हताश और याचक के भाव से विक्रमादित्य की तरफ देखते हुए कहते हैं, महोदय, आप अपना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब महोदय, मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। महोदय, मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब तक का सारा घटनाक्रम और आने का मकसद सब कुछ राजा धीर सिंह को बता दिया। राजा धीर सिंह विक्रमादित्य का नाम सुनते ही राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कीजिए। जिनकी चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, अनजाने में ही मैं उनसे अपने पलंग की निगरानी करा बैठा। राजा धीर सिंह की इतनी बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए बोले, ये लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह 1.25 मन सोना हमेशा मिलता रहेगा, जिससे अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दास बंधन से मुक्त करके पेंशन के तौर पर तनख्वाह देते रहना। राजन, ऐसा ही होगा, धीर सिंह ने कहा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ लेकर राजा
से धीर सिंह से विदा लेकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर आगे चल दिए और चलते चलते जंगल में पहली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी से दुआ सलाम हुई और साध्वी ने परिचय और आने का प्रयोजन पूछा तो राजा विक्रमादित्य बोले, माँ, मैं विक्रमादित्य परमार्थ में परकाज हेतु निकला हूँ। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के 7 बेटों के बारे में कुछ बता सकती हैं? तो साध्वी कहती है, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वह यहाँ आए तो थे, लेकिन वह मेरी गुरुमाँ नौना चंदारी की तरफ गए थे। ज्यादा कुछ जानकारी तुम्हें मेरी गुरुमाँ नौना चंदारी से ही मिल सकती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ। साध्वी माँ से अलविदा कहते हुए राजा विक्रमादित्य महान साध्वी नौना चंदारी की तरफ बढ़ गए और चलते चलते लंबा सफर तय करते हुए गुरु माँ नौना चंदारी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही राजा विक्रमादित्य गुरु माँ नौना चंदारी के चरणों में दंडवत किया। दंडवत करते ही गुरु माँ ने परिचय और आने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य बड़े ही विनम्र भाव से बोले, माँ, मैं विक्रमादित्य परकाज हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूँ। 7 बेटों का नाम सुनते ही नौना चंदारी कहने लगी, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ क्यों तुम भी पत्थर का होना चाहते हो? वे 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम अपनी जान की फिक्र करो और लौट जाओ। इस पर वीर विक्रमादित्य बोले, माँ, मैं एक दुखियारी माँ को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूँ और जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा तो उन्हें साथ लेकर जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सुनते ही नौना चंदारी बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन जो गलतियां उन 7 भाइयों ने की थी उन गलतियों को तू मत करना, अन्यथा जो हश्र उनका हुआ है वही तेरा होगा। मैं जैसा जैसा कहती जाऊं वैसा वैसा तू करते जाना। इस पर विक्रमादित्य बोले, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। तो नौना चंदारी कहने लगी, तो सुन, अब यह समय उस महादानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ, विक्रमादित्य बोले। और अगली सुबह दानव के निकल जाने के पश्चात के समय नौना चंदारी विक्रमादित्य से कहती है, बेटा विक्रम, क्या तुम तैयार हो? तो विक्रमादित्य कहते हैं, हाँ माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो वह कहती है, ठीक है, मेरे धूने से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और दानव की गुफा पर जाओ और गुफा पर पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम अंदर पहुंच जाओगे। जब तुम कनक से मिलकर बाहर निकलो तो बाएं हाथ की मुट्ठी मार देना, जिससे दरवाजे पर मारोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसके साथ सीधे मेरी मढ़ी में आ जाना। अगर कोई पीछे से तुमको आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। विक्रमादित्य बोले, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों मुट्ठी नौना चंदारी के धोने से जो राख में भर लेते हैं और दानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देते हैं, जिससे सभी दरवाजे खुल गए। राजा विक्रमादित्य 7 तालों के भीतर कैद कनक के पास पहुंच जाते हैं और कनक राजा विक्रमादित्य को देखते ही उनके पैरों से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, आप जो कोई भी हैं, रहमदिल इंसान हैं, मुझे इस दानव से बचाइए। और वो भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वो भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन लौटे नहीं। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे ले चलिए। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, धैर्य रखो बेटी, हम आए हैं
तो अब तुम्हें लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तुमको धैर्य रखना पड़ेगा बेटी। हम चलते हैं और तुम्हें ले जाने का जो प्रबंध करके कल फिर आएंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य गुफा से निकलते हैं और निकलते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देते हैं, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और वहां से नौना चंदारी की मढ़ी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। और इधर बरगासुर दानव गुफा की तरफ लौट रहा होता है और राजा विक्रमादित्य को गुफा से मढ़ी की तरफ दौड़ते हुए देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है और नाना प्रकार से विक्रमादित्य को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन विक्रमादित्य किसी भी झांसे में नहीं आते और मढ़ी में घुस जाते हैं। पीछा करता हुआ बरगासुर मढ़ी के पास पहुंचकर नौना चंदारी से कहता है, गुरुमाँ, तुम्हारी मढ़ी में मेरा चोर है। चंदारी कहती है, मेरी मढ़ी में चोर? क्या बकता है, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। इतना सुनते ही बरगासुर लौट जाता है। दानव के लौटते ही नौना चंदारी विक्रमादित्य से कहती है, बेटे विक्रम, यही है बरगासुर महादानव, इससे कैसे निपटना है यह सोचिए। इस पर राजा विक्रम कहने लगे, मैंने सोच लिया माँ। तो नौना चंदारी कहती है, क्या सोचा है बेटा? तब वह कहते हैं, यह कि कल मैं गुफा में फिर से जाऊंगा। और उससे नौना चंदारी पूछने लगी, क्या होगा बेटा? तब वह कहने लगा, तुम देखती जाओ माँ, मैं क्या करता हूँ। तो नौना चंदारी कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों मुट्ठी राख से भरकर गुफा पर पहुंच गए और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख जो गुफा के दरवाजे खोलकर अंदर चले गए और कनक से कहते हैं, बेटी कनक, आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना। मैं यहाँ कल फिर से आऊंगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारते हुए दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चंदारी की मढ़ी की गुफा की ओर दौड़ दिए। उधर से बरगासुर दानव को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा पर लौट पड़ा और उसने अपनी गुफा से चंदारी की मढ़ी की तरफ एक युवक को भागते हुए देखा। इस बार वह पकड़कर खा जाने की नियत से राजा के पीछे दौड़ पड़ा। जब तक वह पकड़ पाता तब तक राजा विक्रमादित्य नौना चंदारी की मढ़ी में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ बरगासुर चंदारी की मढ़ी पर पहुंचा और नौना चंदारी से कहने लगा, गुरुमाँ, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी मढ़ी में घुस गया है, उसे मुझे दे दो। तो चंदारी कहने लगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो भस्म करके रख दूंगी। और मेरी मढ़ी में चोर कहाँ से आएगा, जा, चला जा यहाँ से। और दानव चला जाता है। विक्रम को सफलता हाथ लगी, चंदारी ने पूछा। तो राजा विक्रमादित्य कहने लगे, बस माँ, कल का दिन और मुझे दीजिए, कल का दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो नौना चंदारी कहती है, ठीक है बेटा। इधर दानव लौटकर गुफा में पहुंचा और कनक को मारते पीटते हुए बोला, यहाँ गुफा में कौन आता है, कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ बार बार खींच कर ला रही है। इस पर कनक बोली, दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं क्या जानूं कौन आता है कौन जाता है, मैं तो यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। मगर दानव राज, मुझे एक बात का संशय है, अगर कोई आता है तो यह चिंता की बात है। आपकी गुफा की इतनी मजबूत सुरक्षा को जो व्यक्ति भेद सकता है, वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है और मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनते ही दानव बरगासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरा काल मुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, मगर मुझे यकीन नहीं होता। कनक ने पूछा। तो दानवराज कहने लगा, हे भोली भाली कनक, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पार अखेवर के पेड़ पर बगुली का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक बगुली बंद है। उस बगुली में मेरी जान है और पिंजरे की रक्षा पेड़ से लिपटे हुए सांप, कातर और बिच्छू करते हैं और जो उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। और चलो मान भी लिया जाए कि कोई पिंजरे को हासिल कर लेगा
और बगुली को मार डालेगा तो बगुली का जीव बगुली के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से वह अपने मुंह से अमृत अमृत की बूंद भरकर लाएगा और बगुली के मुंह में डाल देगा, जिससे बगुली जिंदा हो जाएगी और उसके साथ मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समुद्र पार करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। कनक, तेरा संशय करना व्यर्थ है, निश्चिंत हो जा, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और राजा विक्रमादित्य उस गुफा के अंदर आते हैं और कनक से दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु माँ नौना चंदारी से कहते हैं, माँ, मिल गया दानव के काल का राज, मिल गया उसकी मौत का रहस्य। और सारी बातें बताते हुए नौना चंदारी से कहते हैं कि 7 समुद्र पार कैसे जाया जाएगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर नौना चंदारी कहती है, बेटा विक्रम, इसकी चिंता तू मत कर, जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। और नौना चंदारी ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया और पास आकर हंस ने चंदारी से पूछा, माँ, किस काम के वास्ते आपने मुझे बुलाया है? तो नौना चंदारी कहने लगी, बेटा, तुम्हें विक्रम को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। तो हंस कहने लगा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक समुद्र पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। तो नौना चंदारी कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं इसकी व्यवस्था कर देती हूँ और तेरे लिए मैं लड्डू बना देती हूँ। और गुरु माँ चंदारी ने हंस के रास्ते के लिए 14 लड्डू बना दिए और विक्रम को समझाते हुए कहती है, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उन बातों को अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम कामयाब नहीं होगे। सबसे पहले ये 14 लड्डू हैं, 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक समुद्र पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। और दूसरी बात, अखेवर के पेड़ पर कातर, बिच्छू, सांप बगुली के पिंजरे की रखवाली में लिपटे हुए मिलेंगे और तुम्हारे पास उनको चकमा देकर बगुली के पिंजरे को उठाने के सिर्फ तीन ही जो अवसर प्राप्त होंगे और उसके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। नहीं, अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़ते ही वहां से प्रस्थान करना है। तो राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। राजा विक्रम बोले और हंस को एक लड्डू खिलाते हुए उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, सफर पर चलते हैं। और हंस विक्रमादित्य की पीठ पर बैठकर उड़ चला और समुद्र, जैसे उसने पहला समुद्र पार किया, इसी तरह राजा विक्रमादित्य ने उसे एक लड्डू खिलाया। उसी प्रकार उसने दूसरा, तीसरा और ऐसे 7 समुद्र पार करते हुए अखेबर के पेड़ के पास पहुंच गए और कुछ विश्राम के बाद पीठ पर बैठे हुए राजा विक्रम को लेकर हंस पेड़ के चक्कर काटने लगा। हंस का इशारा मिलते ही विक्रम ने जैसे ही बगुली के पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया, कातर, बिच्छू, सर्पों के फुंकार भरना शुरू कर दिया और पहला बार खाली चला गया। इसके बाद चक्कर काटते हुए हंस ने इशारा किया और इस बार भी विक्रमादित्य बगुली के पिंजरे के पेड़ को तोड़ने में नाकाम रहे। विक्रम को असफल होता देखकर हंस बोला, यह क्या कर रहे हो आप? अब हमारे पास एक आखिरी मौका है और इसमें आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है हंसराज, इस बार खाली नहीं जाने दूंगा। ठीक है। हंस ने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, विक्रमादित्य ने सांप, कातर, बिच्छू सभी को चकमा देते हुए, झपट्टा मारते हुए बगुली के पिंजरे को तोड़ लिया और खुशी से हंस से बोले, लौट चलो हंसराज, अपना काम हो गया। और हंस ने वापसी उड़ान भरी। एक समुद्र पार किया, 2 पार किए, इस तरह 6 समुद्र पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी
समुद्र पार करने और हंस को 14वां लड्डू जल्दी से निकाल कर देने के चक्कर में 14वां लड्डू समुद्र में गिर गया। लड्डू दीजिए राजन, लड्डू खिलाइए राजन, मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समुद्र में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए, हंस कहने लगा। तो लड्डू राजा ने जो कहा, लड्डू तो समुद्र में गिर चुका है, अब राजा विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वे लड्डू कहाँ से लाएं और हंस को लड्डू कैसे खिलाएं? अगर हंस को लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीत कर भी हम यहीं समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। नहीं नहीं, राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी छुरी निकाली और छुरी से अपनी जांग को चीरकर लड्डू के बराबर जांग का मांस काटकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया और हंस ने अंतिम समुद्र भी पार कर लिया। समुद्र पार होते ही हंस अपनी पीठ पर विक्रम को लिए नौना चंदारी के पास पहुंच गया और विक्रम ने उतरकर जाने को इशारा किया। विक्रम हंस की पीठ से उतरते ही लंगड़ाते हुए विक्रम जो नौना चंदारी की मढ़ी में जाने लगा। विक्रम को लंगड़ाते हुए देखकर हंस बोला, राजन आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तो राजा विक्रमादित्य को लड्डू वाली बात बतानी पड़ी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनते ही हंस गलानी से भर गया और बोला, राजन यह आपने क्या किया? परकाज की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना दिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के सकुशल लौटने पर नौना चंदारी विक्रमादित्य से बोली, बेटा जिस काम को तुम गए थे पूरा हुआ या नहीं? तो बगुली के पिंजरे को दिखाते हुए विक्रमादित्य बोले, माँ यह देखो, यही है वह बगुली का पिंजरा, तो बताइए इसका क्या करना है? नौना चंदारी बोली, देखते ही क्या हो बेटा, ये बगुली नहीं उस दानव की जान है, इसकी मौत दानव की मौत है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य ने बगुली की एक पंख को तोड़ दिया। बगुली का पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले दानव की एक बांह टूट गई और बांह टूटते ही वह अपने आप पर आए संकट को भांपते हुए दौड़ पड़ा। इसके बाद विक्रमादित्य ने दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बांह भी टूट गई। दोनों बांह टूटा पैरों से दौड़ लगाते तेजी से आता दानव नौना चंदारी को दिखाई दिया और वह बोली, वो देखो बेटा, दानव तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसे रोको। विक्रमादित्य ने बगुली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और वह जो बढ़ने लगा तो बगुली का राजा विक्रमादित्य ने दूसरा टांग भी तोड़ दी, जिससे दानव का दूसरा पैर भी टूट गया और वह गिर गया। इतने पर भी वह रुंड मुंड लुढ़कता हुआ विक्रमादित्य की तरफ बढ़ रहा था। फिर गुरु माँ बोली, बेटा अभी भी लुढ़कता हुआ तुम्हारे करीब आ रहा है और जब तक वह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है, खत्म करो इसे। गुरु माँ का आदेश पाते ही विक्रमादित्य ने बगुली की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया। बगुली मर गई। बगुली के मरते ही बगासुर दानव भी बेजान हो गया और मौत के बाद बगुली का जीव बगुली के शरीर से निकला और भंवरा बनकर स्वर्ग लोक को चला गया और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया, जिसे वहां मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा बगुली की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और चबा कर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव का अंत होते ही उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सारे दरवाजे स्वयं ही खुल गए और गुरु माँ नौना चंदारी से इजाजत पाकर राजा विक्रम गुफा में गए और कनक से कहते हैं, चलो बेटी कनक, आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। कनक राजा विक्रमादित्य के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के पास पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी, महोदय यह किसके पुतले हैं? तो राजा विक्रम कहने लगे, बेटी ये 7 पुतले हैं
और सातों पुतले तुम्हारे पति और जेठों के हैं, जिसको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था, इसलिए तुम्हारे पास दोबारा लौटकर वापस नहीं पहुंचे। इतना सुनते ही कनक रोने लगी, तो राजा विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, अब समय रोने का नहीं है और मुझे बस थोड़ा समय और दो। इतना सुनते ही कनक चुप हो गई और राजा विक्रमादित्य ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से कुछ बूंदे अमृत की निकालते हुए सातों भाइयों पर छिड़क दी, जिससे सातों भाई फिर से जीवित हो गए और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा विक्रमादित्य कनक सहित सातों भाइयों को अपने साथ लेकर गुरु माँ नौना चंदारी के पास पहुँचे और उनसे जो विदाई की इजाज़त ली और कहने लगे, गुरु माँ, हमें हंसी खुशी विदाई दे दो। और राजा विक्रमादित्य सभी को साथ लेकर अपनी राजधानी उज्जैन में उसी ब्राह्मणी जो बेटों के वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी उसके सामने आए और कहने लगे, माँ, लो तुम्हारे सातों बेटे और कनक बहू तुम्हारे सामने हैं। इतना सुनते ही बूढ़ी और अंधी माँ कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है जो मुझ अंधी को दुखियारी माँ से मखौल कर रहा है? क्या तुझे मखौल करने को मैं ही मिली हूँ? इस पर विक्रमादित्य बोले, नहीं माँ, मैं तुमसे कोई मखौल नहीं कर रहा, बल्कि सच में तुम्हारे बहू और बेटे तुम्हारे सामने हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं मानती हूँ, तू कौन है? लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जिस दिन मेरे बहू और बेटे मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। तो वह कहने लगा, ठीक है माँ, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर उसने आंखें खोली, तो वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी और उसने अपने सातों बेटों और बहू को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा विक्रमादित्य के पैरों में ब्राह्मणी गिर पड़ी और कहने लगी राजा से कि मैं बूढ़ी माँ को उठाकर राजा विक्रमादित्य ने अपने सीने से लगा लिया और कहा, माँ, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। माँ का स्थान बेटे के पैरों में नहीं बल्कि बेटे का स्थान माँ के चरणों में होता है। माँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख ली। उसके बाद माँ ने सातों बेटे और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी रहने लगे और बूढ़ी माई ब्राह्मणी राजा को 100 आशीर्वाद देने लगी और अपने बहू बेटों के साथ उज्जैन नगरी में खुशी से दिन बिताने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।